Hi guys, welcome to the Smart Seva Tech. Myself मोहम्मद रफ़ीक. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो जेके एसएसबी ने जो सिलेबस रिलीज़ किया था, जो सिलेबस निकाला था, उसमें से हमने साइंस पोर्शन में से पहले कुछ पढ़ा था. तो आगे एक और हमारे पास एक छोटा सा सब टॉपिक है न्यूट्रिशन. तो क्योंकि न्यूट्रिशन से क्वेश्चन हमें आ सकते हैं, इसलिए हम न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ेंगे. तो डिटेल में पढ़ने के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए. तो आप जानते हो कि 2G नेट है, तो उसकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी. तो इसलिए हमने न्यूट्रिशन को डिवाइड कर दिया कुछ पार्ट्स में. तो आज पहला पार्ट है हमारा. तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ. इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है. सबसे पहले हमने पढ़ना है न्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी टाइप. देन न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है, जिस प्रोसेस से होती है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस से होती है. तो उसके बारे में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ना है. देन न्यूट्रिशन इन एनिमल, वो भी हमने डिटेल में पढ़ना है, और उसकी टाइप. तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को डिवाइड किया है छोटे छोटे पार्ट्स में. तो आज हम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. तो चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ना क्या है, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स. न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स. न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स. देन यहाँ एक चीज़ देख लो. आवर बॉडी नीड्स अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ फूड टू ग्रो एंड प्रोवाइड. हमारी बॉडी को एक प्रॉपर एनर्जी की रिक्वायर होती है, ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके, ग्रोथ कर पाए. क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए. एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से, ये याद रखना. एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से, हम क्या करेंगे, फूड खाएंगे. क्या खाएंगे, फूड लेंगे. तो फूड से हमारे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी. तो जो एनर्जी हम डेवलप अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए, अपनी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, और बहुत सारे मेटाबॉलिक जो दूसरे प्रोसेस हैं उसके लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं. देन न्यूट्रिशन होती है, ये डेफिनेशन देखो. द मोड ऑफ टेकिंग इन अ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. द मूड, वो तरीक़ाकार जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट ले लो या एनिमल ले लो, खुराक अपनी बॉडी के अंदर लेता है. एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उस खुराक को बॉडी यूटिलाइज करती है, इस्तेमाल करती है. इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. मैं फिर बता देता हूँ. ऐसा प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल हम खुराक अंदर लेते हैं, हाँ, वो खुराक हमारी बॉडी के अंदर जाती है, फास्ट डाइजेस्ट होती है. देन फर्दर वो ब्रेक डाउन होती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स वहाँ से जो है हमारी बॉडी ऑब्ज़र्व करती है. देन उसको यूटिलाइज़ करती है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. तो इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. तो यहाँ पे एक चीज़ आगे ये है कि न्यूट्रिशन का फ़ायदा क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है. तो देखो, न्यूट्रिशन इज़ रिक्वायर्ड. न्यूट्रिशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए, देन रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड करता है. अब आगे हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं हम. तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन की दो मेन जो टाइप्स होती हैं, पहली टाइप्स है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरी है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो ये किस बेस पे हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं न्यूट्रिशन को. देखो, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ फूड, न्यूट्रिशन इज़ ऑफ टू टाइप्स. किस सोर्स से फूड आती है, किस सोर्स से फूड आती है, उसके बेस पे हम न्यूट्रिशन को दो प्रोसेस में डिवाइड करते हैं, सॉरी दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो चलो हम सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में देख लेते हैं. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे. तो देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है. इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, organism prepare their food by utilizing the raw material present in the environment.
यहाँ एक ये चीज़ है रॉ मटेरियल। तो ऑटोट्रॉपी न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक कैसे बनाते हैं, किसका इस्तेमाल करते हुए, किसको यूटिलाइज करके, इन्वायरमेंट के अंदर जो रॉ मटेरियल है। कौन कौन सा रॉ मटेरियल है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर H2O वाटर का इस्तेमाल करते हैं, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। और किसका इस्तेमाल करते हैं वो, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल हम डिटेल में पढ़ेंगे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, ये ऐसी न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हुए, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे प्लांट है, क्या हो गया, प्लांट डायग्राम में देख लो। हियर ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नोरिशमेंट, मतलब सेल्फ खुद ब खुद जो अपनी खुराक या नोरिशमेंट ले लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। देन है नेक्स्ट, देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स आर प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया। ऑटोट्रॉप की एग्जाम्पल क्या क्या है, प्लांट्स, एल्गी हो गया, और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गई, ये ऑटोट्रॉप की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देन है देखो, डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल यूटिलाइज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑटोट्रॉप कैन बी फर्दर क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स। तो कौन सा रॉ मटेरियल ऑटोट्रॉप इस्तेमाल करते हैं, तो ऑटोट्रॉप को भी दो टाइप्स में जो है फर्दर डिवाइड करते हैं। एक है देखो फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप। अब मैं आपको बता देता हूँ फोटो ऑटोट्रॉप क्या होता है। आ, वो ऑटोट्रॉप जो लाइट का इस्तेमाल करके खुराक या फूड, अपनी खुराक या फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। दूसरा, वो ऑटोट्रॉप जो केमिकल का इस्तेमाल करके, केमिकल का इस्तेमाल करके अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप। जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गया, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया, आयरन सल्फर बैक्टीरिया हो गया, रेड सल्फर बैक्टीरिया हो गया। अब थोड़ा सा हम हेटेरोट्रॉपी न्यूट्रिशन के बारे में देख लेते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो आज थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये इंट्रोडक्शन है। तो हेटेरोट्रॉपी न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहले हेटेरोट्रॉपी न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले हमें हेटेरोट्रॉप का पता होना चाहिए। तो हेटेरोट्रॉप क्या होता है, हेटेरोट्रॉप क्या होता है, जो अपनी खुराक के लिए किस पर डिपेंड करे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। हेटेरोट्रॉप क्या होता है, जो अपनी खुराक के लिए डिपेंड करे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, उधर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे। जैसे देखो, इन हेटेरोट्रॉपी न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। इन हेटेरोट्रॉपी न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसके लिए, खुराक के लिए। जैसे आपके सामने ये क्या है, बकरी है, किसको खा रही है, प्लांट्स को खा रही है। तो बकरी ने किस पर डिपेंड करती है, प्लांट्स के ऊपर। तो बकरी क्या है, हेटेरोट्रॉप है, क्या है, हेटेरोट्रॉप है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो, heterotrophs, such organisms are called heterotrophs as they depend on plants and other animals for their foods। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉप बोलते हैं जो अपनी खुराक के लिए दूसरे प्लांट या दूसरे छोटे जानवरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हेटेरोट्रॉप का मतलब क्या होता है, उधर, और ट्रॉप्स, हेटेरो का मतलब होता है उधर, और ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, नोरिशमेंट, मतलब दूसरों से नोरिशमेंट लेना, खुराक लेना। द अदर ऑर्गेनिज्म कैन बी प्लांट्स, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, या वो प्लांट हो सकता है या कोई छोटा एनिमल्स हो सकता है। जैसे कि हर्बीवोरस किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर, किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। उसके बाद कार्निवोरस, कार्निवोरस डिपेंड किसके ऊपर करते हैं,
दूसरे छोटे एनिमल्स के ऊपर। जैसे ये देखो शेर किसको खा रहा है, किसी छोटे जानवर को खा रहा है। तो कार्निवोरस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको खाते हो, फ्लैश को खाते हो। किसको खाते हो, फ्लैश मतलब मीट को खाते हो। और हर्बीवोरस, ये बता देता हूँ मैं, हर्बीवोरस जो सिर्फ किसको खाते हो, प्लांट्स को। किसको, प्लांट्स को, या प्लांट्स का कोई भी जो प्रोडक्ट है। देखो एग्जांपल देखो हेटेरोट्राप्स की। हेटेरोट्राप की एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, इंसान। हम भी हेटेरोट्राप हैं, अर्थवर्म है और कस्कुता प्लांट्स है। आप कहोगे ये प्लांट्स तो ऑटोट्राप होते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहता है और वहाँ दूसरे प्लांट से अपनी खुराक लेता है, कस्कुता प्लांट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर देना, और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हम कल दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।